इस लेक्चर में हम समझेंगे कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है और स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम such that its negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction। तो अगर आपने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का निगेटिव डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगी? फ्लूइड की वेलोसिटी उस डायरेक्शन में आपको मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं उस चीज़ को, हम अभी समझेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैथमेटिकली द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज फाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी फॉर द स्टडी फॉर द अनस्टडी फ्लो। देखिए, ये जो फाई की मैंने इक्वेशन बताई है, ये अनस्टडी फ्लो के लिए है। अनस्टडी फ्लो के लिए क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टाइम आ गया, यहाँ पे टाइम आ गया। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो देखिए, ये स्पेस हो गया एक्स वाई जेड और ये टाइम हो गया। इट इज़ ए स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो ये किसके लिए हुआ? अनस्टडी फ्लो के लिए। लेकिन अगर स्टडी फ्लो के लिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो फाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये जो इक्वेशन रहेगी, ये किसके लिए रहेगी? स्टडी फ्लो के लिए रहेगी। तो देखिए, फॉर स्टडी फ्लो अगर आपको u कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल एक्स। अगर v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल वाई। अगर w कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो देखिए क्या बोल रहा है सेकंड, इट्स निगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। तो देखिए, अगर इसका आपने निगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन आपने किया तो एक्स डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आपने इसका निगेटिव डेरिवेटिव वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का वाई डायरेक्शन में किया तो डेल वाई किया तो वाई डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर आपने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का क्या किया? निगेटिव डेरिवेटिव करा विथ रिस्पेक्ट टू जेड किया तो आपको डब्ल्यू कंपोनेंट ऑफ जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। इसलिए हमने क्या बोला है? पहला बोला है इट इज डिफाइन एज ए स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम such that its negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction। तो देखिए, यहाँ पे निगेटिव का मतलब क्या होता है? निगेटिव का मतलब ये होता है कि फाई डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी तो फाई आपका क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये होता है। और जो भी फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फाई। देखिए, वाटर हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है। तो देखिए, यहाँ पे निगेटिव आया, इसका मतलब क्या? द फ्लो इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फाई। जिस साइड फाई आपका डिक्रीज होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कम होगा, फ्लो आपका उस डायरेक्शन में होगा। तो ये मतलब किसका होता है? निगेटिव साइन का मतलब होता है। और यहाँ पे u v और w क्या है? इट इज द वेलोसिटी इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो अगर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए, यही जो फॉर्मूला है आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला इसको किस में लिख सकते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? यू आर इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल आर, या आप लिख सकते हैं यू थीटा इक्वल टू 1/r डेल फाई अपॉन डेल थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यू आर क्या है? इट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन। और यू थीटा आपका क्या है? इट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो सेम वेलोसिटी आप रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। इसी तरह आपका क्या होता है? स्ट्रीम फंक्शन होता है। इसकी देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज ए स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम
such that its partial derivative with respect to any direction gives the velocity component at right angle to that direction. इसको हम समझते हैं अभी. It is denoted by psi. इसको हम psi से रिप्रेजेंट करेंगे and defined only for टू डायमेंशनल फ्लो. तो स्ट्रीम फंक्शन किसके लिए होता है? ये खाली टू डायमेंशनल फ्लो के लिए रहता है. ये खाली टू डायमेंशनल फ्लो के लिए रहता है. ये आपका देखिए थ्री डायमेंशनल के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, लेकिन ये आपका खाली टू डायमेंशनल फ्लो के लिए रहेगा. अब देखिए हमने क्या लिखा, साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी. ये किसके लिए? फॉर द अनस्टडी फ्लो. इसमें टाइम वाली टर्म आ गई, मतलब ये फ्लो आपका अनस्टडी होगा. हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई. टी को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्टडी फ्लो हो जाएगा. तो हमें क्या निकालना है? मान लीजिए फॉर स्टडी फ्लो हमको यू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल वाई. तो देखिए इसका ये डेफिनेशन देखिए, इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन. तो देखिए इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव मैंने y के इसमें करा है, डेल वाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको x डायरेक्शन में पता चल रही है. x डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको पता चल रही है. इसी तरह अगर v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, v इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स. अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स करेंगे तो आपको इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा. x का परपेंडिकुलर के कंपोनेंट कौन सा होगा? v होगा. y के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? u होगा. और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x डायरेक्शन में भी आपको वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा. u इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन. और इसका पार्शियल डेरिवेटिव आपने y के रिस्पेक्ट में करा तो y डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा, मतलब उसी डायरेक्शन में मिलेगा. लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन आपको मिलता है. तो विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई करेंगे तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स करेंगे तो y डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा. अब यहाँ पे u और v क्या है? वेलोसिटी कंपोनेंट इन x एंड y डायरेक्शन है. तो देखिए इसी फॉर्मूले को हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं. तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा? यू आर इज इक्वल टू 1/r डेल साई अपॉन डेल थीटा, और यू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल आर. तो यहाँ पे यू आर क्या है? इट इज़ द रेडियल वेलोसिटी, और यू थीटा क्या है? इट इज़ द टेंजेंशनल वेलोसिटी. अब देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल वाई. तो देखिए दोनों u तो सेम है. u क्या है? वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन. तो मतलब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दैट इज डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बना, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी. प्रॉब्लम में क्या रहेगा? आपको हो सकता है स्ट्रीम फंक्शन दे के रखे और बोलेगा कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन निकालिए, या वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दे के रखेगा और पूछेगा स्ट्रीम फंक्शन आपका क्या होगा, ये अपने को निकालना पड़ेगा. या आपको क्या करेगा? यू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे देगा या वी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा फाई निकालो या साई निकालो. तो उस केस में हमको ये सारे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी. फिर देखिए हम इसको और क्या इक्वेट कर सकते हैं. v को देखिएगा, यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल वाई आया. यहाँ पे v क्या है? दैट इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स है. तो ये दोनों v तो सेम है. v क्या है? वेलोसिटी कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दैट इज डेल फाई अपॉन डेल वाई. इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल एक्स. इन इक्वेशन की हम मदद लेंगे. कब लेंगे? जब हम न्यूमेरिकल करेंगे. तो ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा. मैं इन तीनों को क्या लेता हूँ? माइनस लेता हूँ, और u वाले को माइनस लेता हूँ और इसको मैं प्लस लेता हूँ. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप इन दोनों को प्लस लो, आप इसको भी प्लस लो और आप इसको माइनस लो. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इन तीनों को मैं माइनस लूँगा, इसको माइनस लूँगा और इसको प्लस ले लूँगा. फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं.
तो देखिए, अब देखिए, फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो के लिए आप कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हैं, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो फ्लो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है और स्टडी भी है। इनकम्प्रेसिबल है मतलब डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, स्टडी है मतलब फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी हुआ, डेंसिटी हुआ, प्रेशर हुआ, वो टाइम पे डिपेंड नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u v और w की वैल्यू फाई के टर्म में हम पुट कर देंगे। तो देखिए, हम जानते हैं u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल वाई, w इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल जेड होता है। तो यहाँ पे देखिए, u की जगह माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल एक्स मैंने पुट कर दिया, v की जगह माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल वाई पुट कर दिया, w की जगह माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल जेड पुट कर दिया। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, क्या बनी, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं, लैप्लास इक्वेशन बोलते हैं। अगर लैप्लास इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो फ्लूइड आपका कैसा रहेगा, इनकम्प्रेसिबल रहेगा और स्टेडी फ्लो आपका रहेगा। तो जो जो कंडीशन आप कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करके निकालते थे, क्योंकि उस समय आपको यू वी और डब्ल्यू दिया रहता है था, अब आपको फाई दिया रहेगा और बोलेगा, पूछेगा कि फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी है या नहीं है, तो आप इस लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइएगा। तो देखिए, द रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आर गिवन बाय, तो ये फॉर्मूले आपने पढ़ा था जब मैंने रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो आपको बताया था। तो ओमेगा जेड आपने देखा था 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ओमेगा एक्स कितना है 1/2 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ओमेगा वाई कितना है 1/2 डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाई मैंने पुट कर दिया। तो इसमें देखिए, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा जेड की। इसी तरह यहाँ पे w और v की जगह मैं ये दोनों टर्म पुट कर दूंगा, तो ये आपकी ओमेगा x आ जाएगी। और ओमेगा y के लिए u और w की जगह मैं इन दोनों को पुट कर दूंगा वैल्यू को, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ओमेगा जेड आ जाएगा। ठीक, अब इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये। इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फाई क्या करता है, सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। इट रिप्रेजेंट ए पॉसिबल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो। अगर फ्लो आपका स्टेडी भी है, इनकम्प्रेसिबल भी है और इरोटेशनल भी है, तो आपका लैप्लास इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होगा। आपका लैप्लास इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ऑफन इरोटेशनल फ्लो इज नोन एज द पोटेंशियल फ्लो। पोटेंशियल फ्लो किसको बोलते हैं, जो इरोटेशनल फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फ्लो बोलते हैं। आपने रोटेशनल फ्लो देखा था, रोटेशनल फ्लो में आपका फ्लूइड पार्टिकल मास सेंटर के अबाउट गोल गोल रोटेट कर रहा था और आगे भी बढ़ रहा था। और इरोटेशनल फ्लो में क्या होता है, जो फ्लूइड पार्टिकल रहता है अपने मास सेंटर के अबाउट गोल गोल नहीं घूमता है, खाली वो क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, लैप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हुई तो फ्लो आपका स्टेडी भी रहेगा, इनकम्प्रेसिबल भी रहेगा और इरोटेशनल भी रहेगा। और इरोटेशनल फ्लो को हम पोटेंशियल फ्लो बोलते हैं। अब स्ट्रीम फंक्शन में देखते हैं, स्ट्रीम फंक्शन किसके लिए रहता है, 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए रहता है। और स्ट्रीम फंक्शन में क्या होता है, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, तो वो क्या देती है, गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन। तो पार्शियल डेरिवेटिव आपने y के रिस्पेक्ट में किया तो फ्लूइड वेलोसिटी आपको x डायरेक्शन में मिला। पार्शियल डेरिवेटिव आपने x के रिस्पेक्ट में करा तो फ्लूइड वेलोसिटी आपको y डायरेक्शन में मिला। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं, फॉर ए इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी क्या रहेगी, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। चूंकि स्ट्रीम फंक्शन 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए रहता है, इसलिए मैंने खाली 2 लिया और यहाँ पे मैंने कितना लिया था, 3 लिया था। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, u और v की वैल्यू पुट कर दूंगा, इन टर्म्स ऑफ फाई में पुट कर दूंगा। हम जानते हैं
u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल वाई और v इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये हम जानते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, मैंने u और v की जगह साई के टर्म में वैल्यू पुट कर दी, तो आपकी देखिए ये इक्वेशन बन गई, माइनस ऑफ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ साई मीन्स ए पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो, द फ्लो में बी रोटेशनल और इरोटेशनल। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ साई क्या क्या शो करेगा कि इट इज़ ए पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो है, लेकिन फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है ये आप पता नहीं कर पाएंगे। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ साई होता है तो क्या होगा, फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन उससे ये नहीं पता कर पाएंगे कि फ्लो आपका किस तरीके का है। तो देखिए रोटेशनल है फ्लूइड या नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेशनल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं ओमेगा जेड क्या होता है, 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये देखिए ओमेगा जेड का ये फॉर्मूला था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी और यू की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ साई, इसके टर्म में हम पुट कर देंगे। तो देखिए हमने साई के टर्म में इसको पुट कर दिया, ये साई के टर्म में हमने पुट कर दिया, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अवर पॉइजन्स इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इट इज़ अवर पॉइजन्स इक्वेशन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी, दैट दिस इज योर लैप्लास इक्वेशन। तो देखिए अगर ओमेगा जेड इक्वल टू 0 होगा तो फ्लो आपका कैसा रहेगा, इरोटेशनल रहेगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म आपको नहीं बताएगी कि फ्लो आपका कैसा है, फ्लो हो रहा है ये चीज़ बता देगी, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगी कि वो रोटेशनल या इरोटेशनल है। अब ये पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा जेड इक्वल टू 0 अगर आपका आ रहा है तो फ्लो आपका क्या होगा, इरोटेशनल होगा, और अगर ओमेगा जेड की वैल्यू आपको कुछ मिलेगी तो वो आपका कैसा होगा, रोटेशनल होगा। लेकिन लैप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो गई इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, तो फ्लो आपका स्टेडी भी रहेगा, इनकम्प्रेसिबल रहेगा और इरोटेशनल रहेगा। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ओमेगा स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर ये आपका 0 आ रहा है तो ये आपका क्या बन जाएगा, लैप्लास इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ साई। इट इज़ अवर लैप्लास इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साई। अगर ये आपका सेटिस्फाई होता है तो क्या होगा, इट इज़ ए पॉसिबल केस ऑफ इरोटेशनल फ्लो। अगर ये देखिए ये सेम चीज़ है, देखिए अगर इसकी वैल्यू ओमेगा जेड 0 आ रहा है, मतलब इसकी टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो यही टर्म की वैल्यू अगर 0 आएगी तो ये आपका क्या बन गया, इट इज लैप्लास इक्वेशन बन गया। ठीक है, और अगर इसकी टर्म की वैल्यू 0 आ रही है तो क्या होगा, इट इज़ ए इरोटेशनल फ्लो। फ्लो आपका रोटेशनल नहीं होगा, वो इरोटेशनल होगा। ठीक, तो इतनी थ्योरी हमको मालूम होना चाहिए आगे के प्रॉब्लम करने के लिए।